रेलवे को मिले बजट से 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन और 50 नई नमो भारत ट्रेन बनाने, 1000 नए पुल और अंडरपास का निर्माण करने, 17,500 नए जर्नल कोच बनाने, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 1300 रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों को जारी रखा गया। इसके साथ ही कई जरूरी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। आप सब जानते हैं कि रेलवे को आगे बढ़ाने से हमारे गरीब और मध्यम वर्ग तक परिवारों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए रेलवे लाइन बनाने पे जोर दिया, नए पुल बनाने पे, नए स्टेशन बनाने पे, नए तरह की ट्रेन लाने पे जोर दिया। पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट तय हुआ है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने बताया कि हम 31 मार्च तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का टारगेट हासिल करने वाले हैं, जिसके बाद हम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे नेटवर्क बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए बहुत बड़ा बजट में अनाउंसमेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक जरूरत है, क्योंकि आज फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत में बनने लगा है। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट के नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब भारत में बने, वैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। रेलवे के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लिहाजा रेल हादसों पर लगाम लगाना भी सरकार के लिए एक अहम चुनौती है। इसके लिए रेलवे ने सेफ्टी 1,16,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जिससे भविष्य में रेल हादसों की संभावनाओं पर ब्रेक लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शनिवार को देश का आम बजट पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर एक तरफ हमलावर है, तो वहीं पाकिस्तान में भी इस बजट को लेकर शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत का रक्षा बजट इतना शानदार है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के आगे रत्ती भर भी नहीं टिकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना की अब नींद उड़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में बजट पेश होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इधर भारत में निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, उधर चीन पाकिस्तान की नजरें इस बात पर टिकी थी कि रक्षा क्षेत्र के लिए भारत सरकार कितना खजाना खोलने वाली है। कंगाल पाकिस्तान को जैसे ही भारत के रक्षा बजट का पता चला तो हड़कंप मचा। पाकिस्तान की सेना में खौफ का माहौल बन गया। बीते कुछ साल में जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल हो गया, तो वहीं पाकिस्तान बदहाली की दहलीज पर खड़ा है। मोदी सरकार ने भारत का रक्षा बजट बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया। ये पिछले साल की 6,21,940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1,61,528 करोड़ रुपए केवल हथियारों की खरीद के लिए हैं। बजट में सेना की फाइटर जेट, टैंक, गोला बारूद, मिसाइलें खरीदी जाएंगी। एयरफोर्स के लिए 53,700 करोड़ रुपए का बजट है। नेवी के लिए 38,149 करोड़ और आर्मी के लिए 2,07,520 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2022-23 की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5% की बढ़ोतरी है। भारत जहां अपने हथियार खुद बना रहा है, रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है, तो वहीं पाकिस्तान में आज भी आटे चावल को लेकर मारामारी है। दरअसल पाकिस्तान की बात की जाए तो पड़ोसी देश ने 2024-25 के लिए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने 18,87,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 2,12,200 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए आवंटित किए गए थे, जो कि उसकी जीडीपी का केवल 1.7% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में
डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है। पिछले साल से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। साल 2024 में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया। साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट में 81,83 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ और स्वदेश में बने हल्के टैंक जोरावर को शामिल किया जाना बड़ा उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत में ऐसे कई हथियार बन रहे हैं जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, जैसे कि टैंक T-90 यानी कि भीष्म, नागा मिसाइल सिस्टम, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश हथियार प्रणाली, एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि चेतक, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि बजरंग, व्हील माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स यानी कि नंदी घोष और त्रिपुरांतक, और शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम। खराब नीतियां, देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की वजह से आज भी पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार नहीं कर सका, जबकि आजादी से अब तक भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भर बनकर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, इस बीच वक्फ विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जेपीसी की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिली है और अब सोमवार वो दिन जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी। जगदंबिका पाल, जिनको इस जेपीसी की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो सोमवार को इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है। 655 पन्ने का वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा आगे क्या वक्फ में संशोधन को लेकर जो विधेयक सरकार लाना चाहती है उस पर कितनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार वो दिन होगा जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। जगदंबिका पाल सदन में इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक, इस पर जेपीसी कमेटी का गठन और अब जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात ऑपरेशन लाल आतंक की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। गंगलूर के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सली भी शामिल थे। कैसा रहा ये पूरा ओवरऑल ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं।